औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरह अलम नशरा की एक आयत का ये अमल दौलत की बरसात कर देता है। सूरह अलम नशरा के ऊपर मैंने बहुत सारे इसके वज़ाइफ जो है वो ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, और बल्कि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े जय्यद नाम है जिन्होंने ये इस सूरह मुबारक के बहुत सारे अमल जो है वो बताए हुए हैं। तो और उनकी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर देखें, या इवन मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाकर देखें जो मैंने वीडियोस बनाई हैं। इस पर बेशुमार रिस्पांस जबरदस्त मिला है लोगों को इस अमल का। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अमल बताया था सूरह अलम नशरा का, जो कि हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ने अगर आप, तो वो जिस चीज को के बारे में सिर्फ सोचोगे तो वो भी आपको अल्लाह पाक अता कर देंगे, और उसका बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला, बहुत ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ। तो इससे ये बात तो साबित है कि सूरह अलम नशरा जिन लोगों ने भी पढ़ी, हालांकि ऐसे भी दोस्त थे जो जिंदगी में, मैं उनसे ये कहता हूं कि जब आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो और आप बिल्कुल हर चीज से मायूस हो जाएं, तो फिर इस सूरत के साथ, इस सूरह मुबारक के साथ मोहब्बत करें, इसको बेहिसाब पढ़ें, लातादाद पढ़ें, चंद दिन तो पढ़ें, फिर आप देखेंगे कि वो आपके वो एहसासात थे, वो जज्बात थे कि जनाब सब रास्ते बंद हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ मेरी जिंदगी में हो सकता है। वो चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। तो सूरह मुबारक के बारे में तो बहुत सारी कंप्लीट सूरह मुबारक के बारे में वीडियोस मौजूद हैं, मैंने भी बनाई। अच्छा, आप जैसे देखते हो कि ना सूरह यासीन का एक दिल है, एक आयत कहा जाता है कि जो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन का एक खुलासा है, और इसके भी बहुत सारे अमल ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके। हर सूरह मुबारक के अंदर एक आयत ऐसी होती है जो पूरी सूरह मुबारक का निचोड़ होती है। तो इस सूरह मुबारक के अंदर जो एक आयत है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये आयत इस तमाम सूरह मुबारक के अंदर इसके बड़े कमाल, फयूज़ व बरक़ात। तो आज मैं इसी को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सूरह अलम नशरा की एक आयत, इस आयत का आप अमल कर लें, दौलत की बरसात हो जाएगी। और वो कौन सी आयत है सूरह मुबारक की? वो आयत है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये वाली आयत, इस आयत का अमल। अच्छा, अब हमने इसको करना क्या? अगर आप इस आयत के साथ जो जिस तरह से मैं बताता हूं वो कर लेते हो, कम से कम आपने इसको 3125 बार डेली पढ़ना है, और आपने इसको 41 डेज में इसका 1.25 लाख पूरा करना है। और फिर जिंदगी में इसको हर नमाज के बाद 100 बार, या सिर्फ 100 बार दिन में एक किसी भी नमाज के साथ 100 बार इसको जिंदगी भर करते रहे। आपकी जिंदगी में कभी रिस्क की, पैसे की, दौलत की कमी भी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, बल्कि नस्लों तक आपका रिस्क खत्म नहीं होगा। अगर एक भी इंसान अपनी जिंदगी में ये करके चला जाता है, इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, तो उसकी नस्लों में रिस्क खत्म नहीं होता। ये इतना जबरदस्त और बाबरकत और पावरफुल अमल है। वो जो बात अक्सर हम जब टाइटल पे लिखते हैं कि दौलत की बारिश, रिस्क की बारिश, तो लोग हंसते हैं ना कमेंट्स के अंदर कि जनाब ये कैसे व्यूज लेने के लिए टाइटल लगाते हैं। आप एक बार इस अमल को करें और फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि रिस्क की, दौलत की, पैसे की बारिश कैसे होती है इंसान पर। आप मेहनत करते रहें, जितनी मर्जी करते रहें, जब तक उस मेहनत के अंदर अल्लाह की मदद शामिल नहीं होती, आप कभी भी कामयाबी की उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर कितने लोग हैं जो आप समझते हो कि अपनी काबिलियत के दम पर जो है वो दौलतमंद, करोड़पति, अरबपति बन गए हैं। सिर्फ नसीब वाले ही होते हैं। काबिलियत वाले लोग तो नसीब वालों के यहाँ मुलाजमत करते हैं, काबिलियत वाले लोग नसीब वालों के यहाँ मुलाजमत करते हैं। अल्लाह से अच्छा नसीब मांगा करें, अल्लाह पाक देना चाहे तो बेइंतहा नवाज देता है, और कैसे कैसे लोगों को क्या क्या कुछ दे देता है। तो अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, आपका दामन तंग पड़ सकता है, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आ सकती। अमल कीजिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कुछ मजीद पूछना चाहें जो समझाने से रह गया हो, व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ लीजिएगा। किसी मसले में फंस गए हों, खुसूसी दुआओं में शामिल करना चाहते हो, तो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दीजिए। मुझसे रब्ता करना हो तो शाम 6 से रात 10 बजे का टाइम है। इससे आगे या पीछे, खासतौर पे पाकिस्तान के मेरे जो बहन भाई हैं ज्यादा कमेंट्स करते हैं, उनको जवाब अब से नहीं दूंगा मैं उनको, ठीक है? तो टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखा कीजिए। और जो यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक से मेरे दोस्त कॉल करते हैं,
ایک کمنٹ کر کے ٹائم لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کال بڑی سموتھ ہو جائے گی بغیر کسی انٹرپشن کے، چارجز کے کوئی ہے نہیں، تو آپ اپنا مسئلہ تسلی سے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ بس جاتی جاتی یہ ریکویسٹ ہمیشہ کرتا ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔